नेक्स्ट बेटा क्या आ गया, जूट। जूट इज द जूट इज नॉन बाय द मैनी लोकल नेम्स इन इंडिया लाइक पट and jute in Bangladesh, West Bengal and Khosta in Assam. For its great commercial importance and color, it is known as the golden fiber. इसको क्या बोला जाता है, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। किसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस होती है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस होती है और इसके कलर के लिए, ठीक है। टुडे मैनी जूट वैरायटी हैज़ बीन डेवलप्ड, मैनी जूट वैरायटीज भी डेवलप हुई हैं। वन सच ऑफ द वैरायटी इज कॉल्ड कॉन्गो। कॉन्गो जूट इज कंसाइडर द सुपीरियर वैरायटी। कॉन्गो इज द, वो कौन सी वैरायटी है, सुपीरियर वैरायटी मानी गई है। जूट इज द मोस्टली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुनी बैग्स एंड पैकिंग मटीरियल। इट इज नाउ bent with the cotton and synthetic textile and used for the manufacture of slopping bags, garments and many decorative items, ठीक है। नेक्स्ट इज बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्या होता है कि एनी टाइप ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स वाटर को छोड़ के कोई भी ऐसा ड्रिंक हो जो रेडी किया जाता हो। द टर्म ऑफ बेवरेज रेफर टू ड्रिंकिंग लिक्विड की टर्म, बेवरेज की टर्म क्या रेफर करती है, ड्रिंकिंग लिक्विड। दीज क्रॉप्स इंक्लूड द कोका ट्री, कॉफी एंड जर्बा मेट, ठीक है। कॉफ़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड। कॉफ़ी को मोस्ट पॉपुलर पीने वाली चीज़ होती है वर्ल्ड में, ठीक है। इट प्रोड्यूस द सेंस ऑफ एक्सहिलरेशन। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलो बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। आगे टी इज़ अनदर बेवरेज क्रॉप पॉपुलर फॉर इट्स स्ट्रेस बर्स्टिंग क्विकली। कि जो टी होती है वो क्या करती है, इसके पीने के साथ हमारा जो स्ट्रेस होता है वो ब्रस्ट हो जाता है जल्दी से। कीनिया हो गया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका आर लीडिंग द प्रोड्यूसर ऑफ क्वालिटी टी। क्वालिटी की जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन कौन से है, कीनिया, इंडिया एंड चाइना एंड श्रीलंका, ठीक है। इन इंडिया इट इज़ ग्रो इन द दार्जिलिंग में भी ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल, असम में, ठीक है, केरला में, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो एग्रीकल्चर है उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया है, इसमें क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया में जब हुई तो इन मैनी डेवलपिंग कंट्री इज लिंक्ड द रूरल डेवलपमेंट। कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लिंक की किससे, रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। मैनी सस्टेन एफर्ट्स लाइक फर्स्ट क्या आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, ठीक है। जो एफर्ट्स किए गए लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन आई राइस और वीट इन 1960 में, ठीक है। रूरल जॉब स्कीम्स आई, इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, लैंड रिफॉर्मर आए, ठीक है। प्रोमेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, प्रोविजन ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो लेकर आए, इलेक्ट्रिसिटी मिली, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रोड की डेवलपमेंट हुई, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ठीक है। एनहेंसिंग रूरल फार्म प्रोडक्टिविटी हुई थ्रू द चीप क्रेडिट। उन बैंक में से उनको लोन मिलने स्टार्ट हुए, ठीक है, चीप क्रेडिट से। मेकिंग यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV, हाई यील्डिंग जो वैरायटी सीड्स की मिली, ठीक है। अवेलेबल ऑफ फार्मर हैव द इंडीड हेल्प इन द इंडियन एग्रीकल्चर। अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट आ गया बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन फार्मर की जो प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी है। डिप्लेटेड नेचुरल रिसोर्सेज की जो प्राकृतिक संसाधनों का जो अभाव है, ठीक है। इसमें कहते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि इनमें से जो रासिन जो वर्क थे, जो सॉइल इरोजन केस्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड द ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज इन द एरिया। कि जो केमिकल फर्टिलाइजर थे एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज एरिया का था, जो उसमें क्या आ जाता, जल स्रोतों के जो सूखने के कारण मिट्टी का जो सॉइल इरोजन हो गया था, ठीक है। स्मॉल साइज ऑफ फॉर्म, कि स्मॉल साइज फॉर्म लैंड डू नॉट सपोर्ट टू यूज़ द मशीन्स। कि जो स्मॉल साइज ऑफ लैंड होती है, ठीक है, छोटे आकार के जो खेत होते हैं उसमें क्या हो जाता है, ज़मीनों में टिलर, हार्वेस्ट और ट्रैक्टर जैसी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। एक्सप्लोटेशन बाय द मिडल मैन, जो मिडल मैन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विचोला टाइप होता है, जो बीच में काम, बिचोले होते हैं बीच में काम करने वाले, उसमें क्या आ जाते हैं, जो फार्मर ऑल ओवर इंडिया आर द मर्चरी ऑफ द मिडल मैन फॉर सेल देयर सरप्लस आउटपुट। गवर्नमेंट एजेंसी टू और नॉट फॉर ऑफ मच हेल्प इन दिस रिस्पेक्ट। कि जो फार्मर्स होते हैं ऑल इंडिया के, जो अपनी जो क्रॉप्स होती हैं, सरप्लस क्रॉप्स होती हैं, आउटपुट वो सेल करने में होते हैं, तो जो मिडल मैन होते हैं वो उनको उतना पूरी कीमत नहीं देते। इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ठीक है, सरकारी एजेंसीज होती है, इस संबंध में ज़्यादा मददगार नहीं रहती। हाई इनपुट कॉस्ट, ऑल एग्रीकल्चर इनपुट आर बायॉन्ड द रीच ऑफ स्मॉल फार्मर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ देयर
इंटीग्रेटेड पॉलिसी विच नीड टू बी द स्टैंडर्डाइज ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इसमें इस सभी में जो एग्रीकल्चर इनपुट आ जाता है, ठीक है, उसमें क्या आ जाता है कि एग्रीकल्चर नीति को अनुपस्थिति के कारण छोटे किसानों की पहुंच से परे रहता है, ठीक है, दूर रहता है, जिन्हें पूरे भारत की सयाहती करने की आवश्यकता है। ठीक है, दिस इज द केस स्टडी जिसमें एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर कैसे होता है, खेती कैसे होती है, ठीक है, वो बताया गया। फार्मर इन इंडिया, जैसे देखो ये फार्मर इन इंडिया प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये ट्रेडिशनल फार्मिंग। ठीक है, दूसरी केस स्टडी में एग्रीकल्चर इन यूएसए, यूएसए में एग्रीकल्चर कैसे होता है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, रीड दिस केस स्टडी वेरी केयरफुली। ओके, थैंक यू बेटा, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड यू हैव टू स्टार्ट read this chapter carefully and try to solve the book work. Thank you बच्चे।